किसी के लिए कितना भी कर लो वो भूल जाएगा, लेकिन एक बार उसके अकॉर्डिंग न करके या उसके न मान के देखो, वो हमेशा याद रखेगा। क्यों? क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है, इसी रूप इसी तरह से ये चलती है और यही है। इसको जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे उतनी तकलीफ़ आपको कम होगी, उतनी परेशानी आपको कम होगी। तो आप समझ लो कि किसी का कितना भी कर लो, भलाई कभी किसी को नहीं मिली है। इसलिए अपने हिसाब से चीज़ों करो। उसको बुरा लग जाएगा इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है, वो ऐसा सोचेगा इसलिए चलो कर देते हैं, ऐसा सोच के कभी भी कोई काम ना करें। क्योंकि जब एक कोई काम करता है तो फैमिली के बाकी मेंबर्स को भी उसका भुगतान करना पड़ता है। और इसीलिए सोच समझ के अपना डिसीजन ले और कभी भी इस तरह की चीज़ों में ना फंसे। क्योंकि अपना फर्स्ट देखना है कि क्या इम्पोर्टेंस किसको देनी है, कितनी देनी है, उतनी ही देने की ज़रूरत है। अगर कोई रिश्ता आपके हाथ से जा रहा है तो वो जाएगा। कितनी देर हम उसको टिका के रख सकते हैं? नहीं टिका के रख सकते। कब तक हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को करेंगे ताकि वो चीज़ बची रहे? नहीं बचेगी। अगर वो चीज़ जानी होगी, वो रिश्ता आपके हाथ से जाना होगा तो वो जाएगा। कुछ नहीं कर सकते इन चीज़ों में। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर चीज़ों को करो। और ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ज्ञान काम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की ज़रूरत उन्हें नहीं, आपको है। जब आप बार बार एक ही मिस्टेक कर रहे हो, सेम सिचुएशन आपके सामने आ रही है, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ जो केमिकल लोचा है, जो मिस्टेक्स है वो आपके यहाँ हैं, उनके वहाँ नहीं है। वो तो स्टार्टिंग से ऐसे ही थे और ऐसे ही रहेंगे। एनी हाउ हम किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम चेंज कर सकते हैं तो खुद को। इसलिए थोड़ा सा ये एक राय है मेरी, जो कि आपको अपनी लाइफ में ज़रूर अपनानी चाहिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अब आज की भी रेमेडीज़ अब तक मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी, उनमें से एक बेस्ट रेमेडी जो कि कल की वीडियो में मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी, उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जिसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट होगा डाइट का, कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि जो सोशल मीडिया है, जो ये नेटवर्क है ना, ये जितना हमारे लिए यूज़फुल है उतना ही हार्मफुल भी है। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं और फिर करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं मुकेश भट्टी इस चैनल पे इसी तरह की होम रेमेडीज़ DIY करती रहती हूँ, 100% केमिकल से दूर रह के। अगर आप इन चीज़ों को देखना चाहते हैं और अपने स्किन को और बेहतर करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करना। तो हम बात कर रहे थे कि डाइट के बारे में। तो क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो था पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, या फिर आप बोल सकते हैं कि सन टैन, इन सब चीज़ों को रिमूव करना, किस तरह से इनको रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर की थी। आज हम बात करेंगे डाइट की। डाइट की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो बात आती है ना, अगर हम बोले कि हर्बल हम होना चाहते हैं, नेचुरल तरीके से अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, वो ये है कि केमिकल से दूर रहो। इवन फेस वॉश भी नहीं, कोई मॉइस्चराइजर नहीं, ठीक है, जो कि बिल्कुल बेसिक चीज़ है, वो भी आपने यूज़ नहीं करनी है इस दौरान। 1 वीक आप इन चीज़ों को करके देखो, उसके बाद रिजल्ट्स ना लगे तो जो मर्जी करना है करो। एक बार किसी के कहने से करने से क्या ही फ़र्क पड़ता है? तो एक बार करके देखो। तो चलिए देख लेते हैं क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। सबसे पहले दिन भर में 10 से 12 गिलास पानी, जो कि हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो हम ज़्यादा भी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पानी का इंटेक अपनी बॉडी में कम नहीं होने देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने खुद ने ये चीज़ें नोट की हैं। बॉडी हाइड्रेट हो जाती है ना, डिहाइड्रेट हो जाती है तो बहुत सी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती हैं। एक प्रॉब्लम नहीं होती है। और पिगमेंटेशन जो कि हमारी हो गई है, देखिए जब एक एज होने के बाद होती है तो समझ आता है कि सन टैन की वजह से हो गई होगी या डिलीवरी के बाद हो गई होगी। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोगों की जो पिगमेंटेशन है ना, वो कॉलेज टाइम में हो जाती है, लाइक 18+ के होने के बाद। तो आप बताइए वहाँ पे क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि वहाँ पे तो खाना पीना भी आई थिंक अच्छा ही होता है, सब लोगों का अच्छे से खाते पीते हैं सब लोग। लेकिन उसके बावजूद भी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी अच्छी रहती है, उसके बाद भी उन्हें पिगमेंटेशन हो जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे काम नहीं करती है, बहुत सारी चीज़ें काम करती है। हो सकता है आपके जो हार्मोन्स है वो बैलेंस ना हो सकता है आप में ग्लोबिन की कमी हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी डाइट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और आज की जो जनरेशन है वो सनस्क्रीन और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें लगा के रखती है, उसके बाद भी पिगमेंटेशन हो रही थी। तो एक बात तो तय है कि ये जो सनस्क्रीन है ना, ये किसी काम की नहीं है। इसको कहते हैं ना कि वो मूवी देखी थी ना एक, क्या नाम था उसका, चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें बोलते हैं कि मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का कोई शब्द नहीं है। तो वो बोलते हैं कि कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी। तो अपनी डिक्शनरी में से भी ना आप ये सनस्क्रीन नाम का जो
वर्ड है ना, इसको निकाल फेंको। सच्ची में ये किसी भी काम का नहीं है, इसका कोई यूज़ भी नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं खाने पीने की। पानी पीना है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको जो भी मैंने चीज़ें बोली हैं वो डेली करनी है। इसके साथ साथ आपको फ्रूट्स, जो कि हर वेदर में अलग अलग तरह के रंग बिरंगे फ्रूट्स आती है, जितना कलर्ड फ्रूट हम खाएंगे ना उसका हमारे हार्मोन्स पे वैसा ही इफेक्ट होता है। रेड, ग्रीन, ऑरेंज, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए नेचर ने बनाई है ताकि हमारे हार्मोन्स जो है वो बैलेंस रहें और एक बैलेंस डाइट हमें मिले जो हमारी बॉडी को एक्चुअल में चाहिए होती है। इसलिए आपने फ्रूट्स को अपनी डाइट में ऐड करना है। फ्रूट्स को कैसे ऐड करना है, अब देखिए मैं आपको बता दूं कि सुबह 10 बजे फ्रूट खाना, 4 बजे जूस पीना और 3 बजे ये खाना, 2 बजे ये खाना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं बताऊंगी मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको मैं चीज़ें बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग एक पेपर पेन लो, अपनी लिस्ट बनाओ, दिन भर में कब क्या और कैसे करती हो उसी में इस डाइट को आपने सेट करना है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि आपने फ्रूट्स खाना है, जो भी सीजनल फ्रूट है। फ्रूट्स ऐसे नहीं है कि थोड़ा सा फ्रूट लिया और खा लिया, भी मैंने तो फ्रूट खा लिया कि देखते हैं क्या मैजिक होएगा, नहीं होएगा। आपने फ्रूट्स बाउल भर के, जो बड़ा ही बाउल होते हैं ना, कटोरा जिसको बोलते हैं, वो भर के डेली एक खाना है। ठीक है, उसमें ग्रेप्स हो सकते हैं, ऑरेंज हो सकते हैं, उसमें क्या बोलते हैं जो अभी आजकल आ रहा है, वाटरमेलन, जो कि बहुत अच्छा है हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। ठीक है, तो एक बड़ा कटोरा भर के, डेली एक कटोरा भर के आपको फ्रूट खाना है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ याद रखनी है, आपको अपना जो डिनर है ना वो जल्दी करना है। हो सकता है हमारे इंटरनल बॉडी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही है। तो आपने क्या करना है, अगर आप डिनर जल्दी करेंगे और ब्रेकफास्ट और डिनर के बीच में 16 आवर की फास्टिंग करेंगे, तो इसके रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे विद इन 1 वीक में। आप एक बार करके देखो। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि ये कर लिया ये नहीं किया, ऐसे नहीं होंगी चीज़ें। आप लगातार चीज़ें करोगे तभी होंगी। तो आपने क्या करना है, 16 आवर फास्टिंग करनी है। अभी सपोज करिए आपने डिनर किया 7 o'clock, तो आपका जो नेक्स्ट मील होगी वो होगी मॉर्निंग 11 o'clock। इसलिए बोला जाता है आफ्टर सनसेट जितनी जल्दी हो सके हमें डिनर कर लेना चाहिए। और मॉर्निंग में जैसे हम डिनर जल्दी करेंगे तो 16 आवर की फास्टिंग, देखिए 12 घंटे ना भी सही, लेकिन 8 से 10 घंटे तो हम सो ही रह जाते हैं, रात ही कट जाती है अगर आप देखें तो। उसके बाद 3 से 4 घंटे ऐसे होते हैं कि हमें भूखा रहना होता है सुबह, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है किसी को कोई मेडिसिन लेनी है, जैसे थायराइड की मेडिसिन लेते हैं, कोई किसी विटामिन की, या कुछ हेल्थ इशू है तो भी, नहीं है तो भी, अगर आप 11 o'clock तक, देखिए 7 o'clock आपने डिनर किया, 11 o'clock आपका ब्रेकफास्ट होगा मॉर्निंग में। अगर आप 11 o'clock तक नहीं रह सकते, आपको बाहर जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस दौरान में कोई भी लिक्विड चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, जैसे जूस हुआ, कोई भी जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। और अगर नहीं रह सकते, भूख सहन नहीं होती है, तो कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। बनाना नहीं लेना है, कोई भी ऑरेंज हुआ, वाटरमेलन हुआ, इस तरह का कोई भी वाटरी जिसमें पानी का इंटेक, जूस जिसमें ज़्यादा हो, वो वाला फ्रूट आप ले सकते हो। ये चीज़ें काम करती हैं, बट प्रॉब्लम वही है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ठीक है, ये आपने करना है। इसके बाद आप जो डाइट में ऐड करना है, जो कि एक भी दिन, एक भी सिंगल डे कोई भी चीज़ स्किप नहीं होगी। जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है वेजीज, वेजिटेबल्स की अगर बात करें, अब कि पर्टिकुलर कोई वेजिटेबल बता दो कि यही खानी है। देखिए, हम ह्यूमन बीइंग है, एक ही वेजिटेबल डेली नहीं खा सकते, लेकिन कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो आपको डेली खानी चाहिए। उनमें से सबसे बेस्ट, सबसे पहले जो आती हैं वो आती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, मेथी हुआ, धनिया हुआ, पुदीना हुआ, पालक हुआ। मैं कह रही हूँ इन चीज़ों को डेली मीन्स डेली आप सब्जी बना के खाओ, आप आटे में डाल के खाओ, आप पराठा बना के खाओ, आप जैसे मर्जी खा सकते हैं इन चीज़ों को, लेकिन आपने डेली मीन्स डेली खानी है। एक भी दिन स्किप नहीं करना। आपने देखना है, एक मैं तो कहती हूँ एक पूरा टाइम टेबल या चार्ट बना लो और देखो कि आज मैंने, हो सकता है एक दिन से नहीं होगा, विद इन 1 वीक या 1 वीक आप करोगे ना तो आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन 11 दिन अगर आपने इस चीज़ को कर लिया ना, तो आप समझ पाओगे कि क्या आपकी बॉडी में चेंज हो रहा है, क्या आपकी स्किन में चेंज हो रहा है, लेकिन करने से होगा। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आगे ग्रीन वेजिटेबल्स की, जितने और बाकी घर में जो सब्जी बनती है, जैसी सब्जी बनती है सब खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा वेजिटेबल का इंटेक ज़्यादा और जो अनाज है उसका इंटेक
मैं ये नहीं कह रही बंद करना है। देखिए बहुत से लोग गलत ले लेते हैं इन चीज़ों को कि वो अनाज छोड़ ही देते हैं बिल्कुल, और फिर कहते हैं कि हमारी इस वजह से ये प्रॉब्लम होगी, इन्होंने तो ऐसा बोला था, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो आप कर क्या रहे हैं वो देखो, सोचो समझो फिर करो। कम करनी है, कम करने का मतलब है पेट खाली नहीं रहना चाहिए, पेट भरा हुआ होना चाहिए। आप 3 रोटी खाते हो तो आप रोटी 2 कर दो, 1 कटोरी सब्जी खाते थे सब्जी 2 कटोरी कर दो, है ना? तो हो गया बैलेंस। इस तरह से आपको बैलेंस डाइट लेनी है ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे और स्किन भी अच्छी रहे। ओके, अब जो एक और चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो कुछ लोग मॉर्निंग ड्रिंक लेते हैं। देखिए मॉर्निंग में अगर कोई ड्रिंक आप लेना चाहते हैं, अगर लेते हैं, जैसे अभी आपका है ऐसा कि मुझे 1 महीने में इसको ख़त्म ही करना है, अगर ऐसा कुछ डेडिकेशन के साथ आप कर रहे हैं ना, तो आप क्या ले सकते हैं जो कि बहुत पावरफुल रेमेडी है, वो है आंवला। जो कच्चा आंवला अगर आपको मिल जाता है तो उससे बेटर कुछ है ही नहीं। तो आपने क्या करना है, डेली 2 कच्चे आंवले का जूस निकालना है, मिक्सी में करके जूस निकाल लो, उसको आप पी सकते हैं। उसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेमन डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, आप उसमें नमक डाल सकते हैं, मतलब आपको जो टेस्ट अच्छा लगता है, जैसा लगता है। एक शुगर को छोड़ के, चीनी ऐड नहीं करनी है, ठीक है? तो इसको छोड़ के बाकी जो भी आप ले सकते हैं ना वो लीजिए। आंवले का जूस मॉर्निंग में सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट, मतलब खाली पेट जो ड्रिंक बोलते हैं ना उसको, वो आप ले सकते हैं। अगर आपको कच्चा आंवला नहीं मिलता, वैसे तो मिल जाता है, देखिए जहाँ चाह है वहाँ राह है, ठीक है? तो मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो कोई भी अच्छे ब्रांड का, नहीं तो आप आंवला एक बार ला के उसका पाउडर बना के घर में रख सकते हैं, नहीं तो आप जाके किसी अच्छे ब्रांड का आंवला पाउडर लेके उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अगर नहीं है, नहीं करना है ये सब चीज़ें, तो कड़ी पत्ता भी सबसे बेस्ट है। मैं हमेशा, देखिए हमेशा का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको पकड़ के बैठ जाओ कि हमेशा लेते हो, नहीं, मेरा चेंज होता रहता है। जब मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल होती है, सपोज करिए 1 वीक तक मेरे पास आंवला था तो आंवला ले लिया मैंने, उसके बाद आंवला खत्म हो गया, अभी जैसे मैं पिछले 1 वीक से कड़ी पत्ता ले रही हूँ, क्योंकि कड़ी पत्ता ही यहाँ पे अभी मेरे पास घर में अवेलेबल था, तो मैं कड़ी पत्ता ले रही हूँ। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि उसको स्किप कर दिया, किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, उसका कुछ ना कुछ उसकी जगह लेना जरूरी है। तो मैं कड़ी पत्ता ले रही हूँ। कड़ी पत्ता अगेन बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए, और आपने उसको 10 से 12 पत्तियों को लेना है, चबाना है और गर्म पानी पी लेना है, ठीक है? मॉर्निंग में कम से कम 2 to 3 गिलास या 4 गिलास कुछ इस तरह से पानी जो पियेंगे आप, वो पानी हॉट वाटर होना चाहिए आपका, ठीक है? गुनगुना भी नहीं, गुनगुना से थोड़ा सा ऊपर जो पानी होता है ना, उस तरह का पानी आप पियो, और देखो आपके पेट में कैसे झाड़ू लग जाएगी। इतना अच्छे से पेट क्लीन होगा ना। पेट क्लीन होने का मतलब है जो खाना आंतों में हमारे फंस जाता है, जो अटका रह जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता है अच्छे से, तो वो पूरा उसको अच्छे से क्लीन कर देती है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ब्लड बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा, और फिर उसी का ग्लो हमारी स्किन पे आता है। इतना सिंपल सा लॉजिक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आपने ये करना है। अब आते हैं नेक्स्ट, एक चीज़ और है जो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, वो है कैरेट और कुकुम्बर। कैरेट और कुकुम्बर को खाना नहीं है, कैरेट और कुकुम्बर का जूस निकालना है आपने, ठीक है? अगर एक चीज़ भी है इनमें से, देखिए कैरेट का जूस तो बहुत थोड़ा सा निकलता है, इसलिए कह रही हूँ, उसको भी कुकुम्बर में ऐड कर सकते हैं। तो 1 कैरेट 1 कुकुम्बर, आप चाहे तो 1 टमाटो भी उसमें ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन यहाँ पे कुकुम्बर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 कुकुम्बर की डेली 1 कुकुम्बर का जूस निकालना है। देखिए खाना नहीं है, क्यों नहीं खाना है? लिक्विड चीज़ जब हमारे अंदर जाती है ना, वो बहुत जल्दी इंस्टेंट रिजल्ट देती है, और बहुत फास्ट फास्ट वो डाइजेस्ट होती है। तो हमने फाइबर नहीं ऐड करना है उसमें, इसलिए हमने उसका जूस पीना है। और ये जूस इतना इफेक्टिव है, जब आप इसको पियोगे 10 दिन, 11वें दिन आपको पता लग जाएगा कि ये क्या काम कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 11वें दिन आपकी पिगमेंटेशन चली जाएगी। देखिए चीज़ों को ऐसे मत सोचा करो। कहने का मतलब ये आपको फील होगा, स्किन अच्छी फील हो रही है भाई, स्किन बहुत अच्छी फील हो रही है। मैं कह रही हूँ किसी तरह के मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है स्किन के साथ। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपकी स्किन केयर में हेल्प करती हैं। लेकिन जो भी रेमेडी यूज़ करो ना, मैं कहती हूँ 3 दिन एक रेमेडी को यूज़ करो। 3 दिन आपने किसी रेमेडी को यूज़ किया, उसके बाद आप डिसाइड करो कि इसका आपके लिए इफेक्ट है या साइड इफेक्ट है। कैसे? वो ऐसे होगा, उसको देखो कि आपको उससे कुछ प्रॉब्लम हुई है या थोड़ी सी भी प्रॉब्लम को उसने एड्रेस किया है, मतलब उसके ऊपर काम किया है। अगर काम किया है तो दैट मीन्स कि वो रेमेडी आपके लिए काम कर रही है, और मेक इट कंटिन्यूसली इसको करना है। और जब आप इसको 21 दिन तक कर लोगे, 1 महीने तक कर लोगे, तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद चेंज करनी है, डेफिनेटली चेंज करनी है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ के ऊपर टिके रहना है, क्योंकि वेदर और क्या बोलते हैं,
बॉडी जिस तरह से रिएक्ट करती है ना, उसी तरह से चीज़ों को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तरह तरह की रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खूब सारा पानी पिएं। आई होप कि ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।